में आश्रम कल्पांत ध्यान साधना में सभी साधकों का स्वागत है। सभी को प्रणाम। ओम। आज की साधना के लिए सभी तैयार हों। किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। आज की साधना के लिए किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। आंखें कोमलता से बंद। हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन सीधी और सहज हो जाएं। जो श्वास अंदर जा रहा है, जो श्वास बाहर आ रहा है, उन सांसों के साथ सहज होते जाएं। प्रत्येक सांस का एहसास करते हुए रिलैक्स होना है, सहज होना है। सहज होते जाएं, रिलैक्स होते जाएं। प्रत्येक श्वास के साथ रिलैक्स होते जाना है, सहज होते जाना है। जो सामान्य श्वास अंदर जा रहा है, सामान्य श्वास बाहर आ रहा है, उस श्वास के साथ कोई क्रिया नहीं करनी है, कोई प्रतिक्रिया भी नहीं करनी है। ना सांस लेने की कोशिश करनी है, ना छोड़ने की कोशिश करनी है। केवल जो सामान्य श्वास अंदर जा रहा है, सामान्य श्वास बाहर आ रहा है, उस श्वास का एहसास करते हुए सहज होते जाना है। सहज, गहरी शांति, गहरा आनंद, होश में डूबते जाना है। आपका शरीर, आपके विचार, आपके भाव शांत होते जाएं। प्रत्येक भाव शांत होता जाए। गहरी शांति आपके अंदर उतरती चली जाए। अनंत गहरी शांति लगातार उतरती चली जाए।
प्रत्येक श्वास के साथ अनंत गहरी शांति और इस गहरी शांति का अनुभव करते हुए पूरी चेतना शक्ति आज्ञा चक्र में ले जाएं। आज्ञा चक्र में जहाँ तिलक लगाते हैं, बिंदी लगाते हैं, उस बिंदु पर पूरी चेतना शक्ति को ले जाएं। आज्ञा चक्र में उस बिंदु पर अपनी चेतना शक्ति को लगाएं। और देखें कि वहां क्या घटित हो रहा है, वहां क्या प्रकट हो रहा है, वहां क्या अनुभव हो रहा है। वहां के अनुभवों को देखें। वहां के एहसासों को देखें। और वहां जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, उसको पूरे ध्यान से देखें। जो भी बंद आंखों से आगे चक्र में दिखाई दे रहा है, जो भी दिखाई दे रहा है बंद आंखों से, फिर चाहे कोई रंग क्यों ना हो या फिर ब्लैकनेस क्यों ना हो, जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, केवल उसको देखते जाना है। मन में विचार आते हैं तो आने देना है। उन विचारों का विरोध नहीं करना है, लेकिन उन पर कोई क्रिया भी नहीं करनी है। अगर कोई अच्छा विचार आता है तो आने दें। कुछ विचार के साथ जुड़ना नहीं है, केवल उस विचार को सहजता से देखना है। सहजता से देखें और देखते देखते वो विचार इस ब्रह्मांड में लीन हो जाएगा। वैसे ही नकारात्मक विचार भी आपके आ रहे होंगे। बहुत सारे नकारात्मक विचार भी आपके ऊपर प्रभाव डालते हैं और लगातार आते रहते हैं।
उन नकारात्मक विचारों को भी आपको केवल साक्षी भाव से देखना है। कोई भी नकारात्मक विचार पैदा क्यों ना हो, कोई भी नकारात्मक भाव क्यों ना आए, केवल आपको उसको भी देखते जाना है। उस पर भी कोई क्रिया नहीं करनी है, उस विचार के साथ जुड़ना नहीं है। विचार आएगा और चला जाएगा। और ये नकारात्मक विचार भी इस ब्रह्मांड में विलीन हो जाएगा। हमारे विचार ही कष्ट देते हैं। ये विचार ही जीवन में दुख देते हैं। ये विचार ही हमें शांत नहीं होने देते। ये विचार ही हैं जिनसे कष्ट मिल रहा है, दुख मिल रहा है, बेचैनियां मिल रही हैं, तनाव मिल रहा है, डिप्रेशन मिल रहा है, या निंदा मिल रही है, और भी न जाने कितनी बीमारियां, शारीरिक मानसिक व आत्मिक बीमारियां। और इन विचारों को खत्म करने का केवल एकमात्र रास्ता गहरे ध्यान में उतरते जाना, लगातार गहराई में उतरते जाना। और जितनी गहराई में हम उतरते चले जाते हैं, उतना ही विचार अनकॉन्शियस से सबकॉन्शियस और सबकॉन्शियस से चेतना में आने शुरू हो जाते हैं। और चेतना में जब विचार आते हैं तो आपको उसका एहसास होता है। कभी उस विचार से सुखी हो जाते हैं तो कभी उसी विचार से दुखी हो जाते हैं। तो उन विचारों से हमें आगे बढ़ना है। ना किसी अच्छे विचार को स्वीकार करना है, ना किसी बुरे विचार को स्वीकार करना है। लेकिन उनको त्यागने की भी कोशिश नहीं करनी है। अगर हम उनको रोकने की कोशिश करेंगे तो उतनी ज्यादा पावर से हमारे ऊपर हावी हो जाएंगे। तो आपको उन विचारों को रोकने की भी कोशिश नहीं करनी है। जो विचार आता है आने देना है, जाता है तो जाने देना है। कोई प्रतिक्रिया नहीं करनी है कि ये विचार क्यों आया, ये अच्छा है या बुरा है।
क्योंकि जब विचार आते हैं तो हम उन विचारों से जुड़ जाते हैं। कोई अच्छा विचार आया तो मन ख्याल करने लगता है कि काश ऐसा हो जाए, और ऐसा होगा तो फिर ऐसा होगा, और ऐसा होगा तो फिर ये होगा। और एक पूरी ख्यालों की दुनिया बनाते चले जाते हैं। और वही ख्याल जो साक्षात में पूर्ण नहीं होते तो हम दुखी होते हैं। और इसी प्रकार नकारात्मक विचारों का भी प्रभाव है। नकारात्मक विचार आया, मुझे उसने ये कह दिया था, कहीं मैं बीमार ना हो जाऊं, कहीं मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं मुझे कोरोना ना हो जाए। और यहाँ तक कि नकारात्मक विचार इतने पावरफुल होते हैं कि कई बार आत्महत्या तक के विचार आते हैं। और इन विचारों पर भी प्रतिक्रिया जब करते चले जाते हैं तो मन बीमार होता चला जाता है। और जैसे जैसे मन बीमार होता चला जाता है, आपका शरीर भी बीमार होता चला जाता है। और फिर जीवन निस्सार हो जाता है। जीवन की शांति, जीवन का आनंद खत्म हो जाता है। जीने का उत्साह खत्म हो जाता है। जीने की उमंग खत्म हो जाती है। केवल एक विचार के द्वारा। तो हमें इस प्रकार नकारात्मकता के विचारों पर भी कोई क्रिया नहीं करनी है। और अगर हम इन विचारों पर प्रतिक्रिया करेंगे तो निश्चित है ये विचार फिर हमारे अनकॉन्शियस में चले जाएंगे। जो विचार अनकॉन्शियस से उठकर बाहर निकलने को तैयार हुए हैं, बाहर जाने को तैयार हुए हैं, वही और ज्यादा पावर से अपने अंदर समाहित हो जाएंगे। और जब जब समय मिलेगा तो हमको सुख या दुख का एहसास कराएंगे। इसलिए इन विचारों पर हमें कोई क्रिया ही नहीं करनी है, कोई प्रतिक्रिया ही नहीं करनी है। इन विचारों को कुछ इस तरह से देखें कि सामने एक चलचित्र चल रहा है, टीवी चल रहा है, या आप एक रेडियो या एक एफएम सुन रहे हैं। अगर आपको कुछ विचारों के दृश्य दिखाई देते हैं तो टीवी की कल्पना करें। और विचार अगर केवल ऑडियो के रूप में सुनाई देते हैं, ऑडियो की तरह एहसास होते हैं, तो एक एफएम की कल्पना करें। और जैसे हम उसको देखते चले जाते हैं या सुनते चले जाते हैं,
लेकिन उससे हम कभी जुड़ते नहीं। पूरी फिल्म खत्म हो जाती है, सुंदर दृश्य भी आते हैं, कष्टमय दृश्य भी आते हैं, लेकिन हम उनसे जुड़ते नहीं हैं और इसलिए उसका हम पर कोई प्रभाव भी नहीं पड़ता। तो यहाँ भी आपको उनसे जुड़ना नहीं है। ठीक इसी प्रकार अपने विचारों को देखें या फिर सुने, जो भी आपको एहसास हो रहे हैं, और सब के साथ इन विचारों से आगे आपको बढ़ जाना है। आपके अंदर क्या दिख रहा है, क्या एहसास हो रहे हैं, शरीर के अंदर क्या परिवर्तन आ रहे हैं, उन शरीर के परिवर्तनों की ओर अपनी चेतना शक्ति को ले जाएं। अपने पूरे शरीर का एहसास करें। पूरे शरीर का एहसास। शरीर को हिलाना नहीं है, ये याद रखना है। शरीर को पत्थर के समान स्थिर रखिए और अपनी चेतना शक्ति के द्वारा अपने पैरों के पंजों का एहसास करिए। जो भी संवेदनाएं, जो भी तरंगे, जो भी एहसास हो उनको करिए। पूरी एकाग्रता से, पूरी चेतना शक्ति से उस हिस्से का अनुभव करिए जिसको कहा जाए। तो अपने पैर के पंजों का एहसास करिए और जो भी अनुभव, जो भी एहसास हो रहे हैं उनको देखिए। कोई दर्द, कोई थकान, कोई हलचल, कोई सुनपन, कोई झंझनाहट, कोई कंपन, कोई ना कोई तरंग जरूर मिलेगी। और फिर अपने पैर की दोनों पिंडलियों को देखिए, उसका एहसास करिए। पैर की पिंडलियों का अनुभव। और देखें कि वहां की संवेदना में और पैर के पंजों की जब संवेदनाओं का अनुभव किया तो क्या अंतर था। दोनों जगह की तरंगों में क्या अंतर था।
पूरी एकाग्रता से देखें, महसूस करें। जो भी एहसास हो, और पिंडलियों के बाद दोनों घुटनों की संवेदनाओं को देखें। दोनों घुटनों का एहसास करें। और जो भी संवेदनाएं, जो भी तरंग हैं, हर जगह तरंगों में आपको अंतर महसूस होगा। पंजे में कुछ और तरह की तरंग, पिंडलियों में कुछ और तरह की तरंग, और घुटने में कुछ और तरह की तरंग। तो जो अलग अलग तरंग हैं, अलग अलग संवेदनाएं हैं, उनका एहसास करते जाइए। थाई की संवेदनाओं का एहसास करें। जो भी एहसास हो, कोई कल्पना नहीं करनी है। जो भी आपका एहसास हो, और विश्रमक का एहसास करिए। अपने स्टमक का एहसास, अपने पेट का एहसास, और उसके अंदर के ऑर्गन्स का एहसास करिए। स्टमक के अंदर आपकी आंतें, स्टमक, पूरे पेट के अंदर के ऑर्गन्स, पूरे एब्डोमेन के अंदर की ऑर्गन्स को महसूस करिए। स्टमक को महसूस कीजिए, आंतों को महसूस करिए, छोटी आंत, बड़ी आंत, दोनों साइड में किडनियां, पैंक्रियाज, स्प्लीन, एक एक ऑर्गन का एहसास, और एक एक ऑर्गन्स की तरंग को महसूस करिए, वहां की संवेदना को महसूस करिए। एक एक ऑर्गन्स की संवेदना का पूर्ण एहसास। अपने लीवर को देखें। लीवर की संवेदनाओं का एहसास करें। जो भी एहसास हो रहे हो, हर ऑर्गन्स पर अपनी चेतना शक्ति को ले जाना है और वहां का एहसास करना है। लंग्स को देखें। दोनों लंग्स, दोनों फेफड़े, और इनकी संवेदनाओं का एहसास।
और लंग्स के बाद अपने हार्ट को देखें। हार्ट की धड़कन को महसूस करें। और धड़कन की संवेदना को महसूस करें। हार्ट की धड़कन का एहसास, आँख की संवेदना का एहसास, और फिर दोनों हाथों की संवेदनाओं का एहसास करें। दोनों हाथों की संवेदनाएं, दोनों हाथों की तरंगें, हाथों की उंगलियों से लेकर कंधे तक पूरे हाथों की संवेदनाओं का एहसास। दोनों हाथों की तरंगों का एहसास। और अपनी पूरी पीठ का एहसास करें। लोअर बैक से लेकर अपर बैक तक पूरी स्पाइनल कॉर्ड का एहसास। गर्दन से नीचे तक जाती हुई हड्डी, रीढ़ की हड्डी, स्पाइनल कॉर्ड, उसका एहसास करें। और उसकी भी संवेदनाओं का एहसास करें। उसकी भी तरंगों का एहसास करें। और अब अपने चेहरे को देखें। सेंग के चेहरे को, जैसे एक आईने में आप अपने आप को देख रहे हैं। अपने बालों को, आंखों को, कानों को, चेहरे के एक एक हिस्से को देखें। और महसूस करें कि चेहरा कितना सुंदर है। परमात्मा ने कितना प्यारा चेहरा दिया है, कितना खूबसूरत चेहरा दिया है। और इस खूबसूरत चेहरे से ही उसने आपकी एक पहचान बनाई। इस चेहरे से ही आपको सब जानते हैं। अगर ये चेहरा नहीं होता, सबके चेहरे एक से होते, तो कोई किसी को नहीं जानता। परमात्मा ने एक सुंदर चेहरा सबको अलग अलग दिया, सबकी एक अलग अलग पहचान बनाई। तो अपने अपने चेहरे की खूबसूरती को देखें। और चेहरे को मुस्कुराता हुआ महसूस करें। आपका चेहरा मुस्कुरा रहा है, जो गहरी शांति और आनंद का अनुभव हो रहा है। वह उसका उत्सव बना रहा है। और उस सब में वो आनंद ले रहा है। आपकी चेतना आपके चेहरे को देखकर आनंदित होती जा रही है।
आपके अंदर खुशी के भाव प्रकट होते जा रहे हैं। लगातार खुशी के भाव, आनंद के भाव बढ़ते जा रहे हैं। आपके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आने लगी है। और ये मुस्कुराहट धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। धीरे धीरे ये मुस्कुराहट बढ़ती जा रही है। धीरे धीरे ये मुस्कुराहट बढ़ती जा रही है। आपके होठों पर ये मुस्कुराहट बढ़ती जा रही है। बढ़ते बढ़ते तो आपके आगे के दांत भी दिखाई देने लगे हैं। धीरे धीरे ये मुस्कुराहट बढ़ती जाए और एक खिलखिलाहट प्रकट हो जाए। हल्की हल्की खिलखिलाहट, हल्की हल्की हंसी, हल्का हल्का आनंद, एक मीठी मुस्कान। ऐसी मुस्कान जो आपको आनंदित कर रही है। ऐसी मुस्कान जो आपको प्रसन्न कर रही है। एक अद्भुत खुशी और आनंद की अनुभूति। और इस अनुभूति को करते हुए धीरे धीरे आप चेतना में वापस आएंगे। इस खुशी को, इस मुस्कुराहट को एहसास करते हुए, मुस्कुराते हुए धीरे धीरे चेतना में वापस। दो गहरे लंबे सांस भरें। दो गहरे लंबे सांस। सांसों का एहसास। शरीर का एहसास। हाथों की उंगलियों में हलचल करें। हथेलियों को रब करें, गर्म करें, तेजी से रब करें और गर्म होकर उन्हें चेहरे पर लगाएं, आंखों पर लगाएं और गर्मी का एहसास करें और धीरे धीरे मुस्कुराते हुए, आंखें खोलते हुए चेतना में वापस आ जाएं।